बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 नवंबर 2020 बरोज़ सोमवार 30 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून, रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें शामिल होंगी स्पेशल फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, आपके सवालात जवाबात, आपकी छुट्टी, इकामा और बहुत सी अहम खबरें होंगी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम शुरू करते हैं अपनी आज पहली खबर के साथ। इज्तिमाई तकरीबात में 50 अफराद की पाबंदी बरकरार है। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल्लादी ने कहा कि इज्तिमाई तकरीबात और प्रोग्रामों में शिरकत करने वालों की इंतहाई हद 50 अफराद मुकर्रर है और ये पाबंदी सोच समझ कर लगाई गई है। अखबार 24 के मुताबिक इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान ने कहा कि सऊदी रिसर्च एंड स्टडी सेंटर और सेहत अमूर के इदारों की सिफारिशात पर ही यह हद मुकर्रर की गई है। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि अमराज से बचाव के लिए कायम अमरीकी मरकज़ ने अगस्त में बताया था कि अमरीका की एक रियासत में शादी की तकरीब में 55 अफराद शरीक हुए थे। उसमें से एक कोरोना का मरीज था। इसकी वजह से दीगर शुरकाए तकरीब वायरस की जद में आ गए थे। तर्जुमान ने बताया कि मुतासरीन ने लाइल्मी में अपने अहल खाना में वायरस मुंतकिल कर दिया, जिससे ये तादाद 167 तक पहुँच गई। इनमें से 7 ऐसे अफराद की मौत वाक़ हो गई जो तकरीब में शरीक ही नहीं थे। तर्जुमान ने लोगों से अपील की कि वह हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करें ताकि समाजी तकरीबात खुशी की बजाय मातम में तब्दील ना हों। उन्होंने मज़ीद कहा कि इज्तिमात में एहतियाती तदाबीर के साथ 50 अफराद की शिरकत की इजाज़त है और जब तक सूरत हाल मुकम्मल तसल्ली बख्श नहीं होगी ये पाबंदी जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर शामिल करेंगे। निजरान में कई तजारती मराकज़, शादी हॉल और मसाजिद बंद। सऊदी अरब में गवर्नर निजरान शहजादा जलवे बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने कोरोना के केसेस बढ़ जाने पर 16 मसाजिद, कई शादी हॉल और 20 तजारती मराकज़ सील करा दिए। मसाजिद गैर मुल्की कारकुनान के रहायशी इलाकों में थी जहां कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अखबार 24 के मुताबिक निजरान में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल पर गौर के लिए मुतल्लिका इदारों का हंगामी इजलास हुआ। गवर्नर निजरान ने महकमा सेहत के दफ्तर में इसकी सदारत की। इस मौका पर समाजी तकरीबात और रेस्ट हाउसेज में मुख्तलिफ प्रोग्रामों के दौरान SOPs का जायज़ा लिया गया। गवर्नर निजरान ने मुतल्लिका इदारों की सिफारिश पर शादी हॉल, तकारीब, मराकज़, तजारती मराकज़ और 16 मसाजिद को सील करने की मंजूरी दी। गवर्नर निजरान ने हुक्म जारी किया कि पुलिस SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले मेज़बान को तलब करके उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हाइल पुलिस के तफ्तीशी दौरे, मास्क ना पहनने वालों को जुर्माने। हाइल पुलिस ने मास्क और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तफ्तीशी दौरे किए। सबक वेबसाइट के मुताबिक हाइल की मुख्तलिफ मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स और अवामी मराकज़ के अलावा पार्कों में मास्क ना पहनने वालों और समाजी दूरी का एहतमाम ना करने वालों को जुर्माने किए गए। पुलिस ने कहा है कि तफ्तीशी दौरा शहर भर में बैक वक्त किया गया, जिसका मकसद SOPs पर अमल दरामद करना था। तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए ज़रूरी है कि वो घर से बाहर मास्क पहनने के अलावा समाजी दूरी का एहतमाम करें और भीड़ लगाने से बचें। मदीना मुनव्वरा से एक अहम खबर। मदीना में एक बांग्लादेशी ने खुदकशी कर ली। सऊदी अरब में मदीना सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि एक 50 साला बांग्लादेशी ने खुदकशी की है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि बांग्लादेशी एक रेस्टोरेंट में मुलाजिम था और 2 बांग्लादेशी हमवतनों के साथ रह रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि उसके साथी नमाज के लिए मस्जिद गए थे। वापसी पर उन्होंने देखा कि उनका रूममेट कमरे के पंखे पर रस्सी डालकर लटका हुआ है। मदीना पुलिस ने इत्तला मिलते ही जाए वक़ूआ पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई की। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि उसने किस वजह से ये सब किया। इसके लिए तहकीकात की जा रही हैं। पड़ोसी मुल्क से एक बहुत अहम और बड़ी खबर शामिल करेंगे। अमारात का 10 साल के लिए गोल्डन वीज़ा देने का ऐलान। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने 10 शोबाजात के लिए गोल्डन वीज़े की मंजूरी दे दी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम ने इतवार को ट्विटर पर ऐलान किया कि मतलूबा कवायद और ज़वाबित पूरे करने वाले अफराद को गोल्डन वीज़ा जारी किया जाएगा।
डॉक्टरेट की सनद रखने वाले और मेडिकल डॉक्टर्स गोल्डन वीज़े के लिए अहल होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स भी गोल्ड वीज़ा हासिल कर सकेंगे। इन शोबों के अलावा मसनूई ज़हानत में खसूसी सनद रखने वाले, बड़े अदाद शुमार और वबायात की डिग्री रखने वाले हामिल अफराद गोल्डन वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले हाई स्कूल के ऐसे तलबा और तलबात जिन्होंने मुल्क में टॉप पोजीशन हासिल की हो और यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात जो 3.8 या उससे ज़्यादा का GPA रखते हों, वो भी गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इन तलबा और तलबात की फैमिलीज़ भी गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकेंगी। इसके साथ ही हम खबर शामिल करते हैं नए वीज़े से मुतल्लिक। नए वीज़े के बारे में सवालात किए जा रहे थे कि पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल से सऊदी अरब के लिए नए वर्क वीज़े लगाए जा रहे हैं या नहीं, अगर नहीं तो कब से शुरू होंगे। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी है। इस बारे में नए वर्क वीज़ों के इजरा के बारे में ताहाल किसी किस्म की कोई इतला नहीं। मुतल्लिका इदारों का कहना है कि कोरोना वायरस के खात्मे या उस वबा पर काबू पाने के हवाले से अमूर सेहत के इदारों की रिपोर्ट के बाद ही हतमी ऐलान किया जाएगा। यहाँ पर आपको क्लियर करते चलें कि वो लोग जिनके वीज़े स्टैंप हो चुके थे, कोरोना वायरस की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सके, उनके वीज़ों की दोबारा स्टैंपिंग का इजरा शुरू हो चुका है। वो लोग अपने वीज़े को दोबारा कैंसिल करवा कर, नया मेडिकल करवा कर, कफील से एक लेटर लेकर अपने वीज़े को दोबारा से प्रोसेस करवा सकते हैं और नया वीज़ा स्टैंप करवा कर दोबारा से आ सकते हैं। ऐसे तमाम लोग तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त 30,000 ऐसे लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। और इंडिया के लिए तो अभी फ़िलवक़्त इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बंद हैं, तो इंडिया के लिए अभी जो वीज़ा है उसके प्रोसेसिंग का काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन वो लोग जो वैलिड वीज़ा रखते हैं और आना चाहते हैं, वो लोग जो है वाया दुबई होकर आ सकते हैं। उसके लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए अभी तक जो है कोई भी अपडेट नहीं है। जो लास्ट अपडेट आपको बताई गई थी वही अपडेट है। अभी एयर बबल्स पर एग्रीमेंट चल रहा है, वो फाइनल होने में कितना टाइम लगेगा, किस डेट तक होगा, ये अभी जो है सब चीज़ें जो है वो राज में ही नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत जल्द इससे पर्दा उठ जाएगा। तो आप भी इंतज़ार कीजिएगा, हमारी वीडियोस देखते रहिए। हम अपनी सुबह की या रात की वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे इसको। हम मज़ीद खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर कफ़ील कैद है और इकामा एक्सपायर है तो कफ़ालत कैसे तब्दील कराएंगे। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में लॉकडाउन के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं, उम्रा और फ़्लाइट्स भी बहाल हो चुकी हैं। तो इस हवाले से सऊदी अरब में नया कानून भी आ रहा है मुलाजमत के हवाले से, जो मार्च 2021 से लागू होगा। तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो है लोगों ने अपने सवालात भेजे हैं, हमने उनको कानूनी माहिरीन और मुतल्लिका महकमों से जवाब हासिल करने की कोशिश की है और रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी खिदमत में उनको पेश किया जाता है। इसी तरह के चंद सवालात सिलेक्ट किए गए हैं, वो आपकी खिदमत में उनके जवाबात आपको बताए जा रहे हैं। जावेद मुहाल जिसे जो है पूछते हैं कि जिसे 10,000 रियाल जुर्माना लगा हो, क्या वो खरूज नहाई जा सकता है या जुर्माना भरना होगा। खरूज नहाई फाइनल एग्जिट खरूज होदा एग्जिट एंट्री वीज़ा हासिल करने के लिए लाजिम है कि सिस्टम में आप पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी या जुर्माना ना हो। जवाज़ात के कानून के मुताबिक जुर्माना होने की ज़रूरत में ना तो खरूज नहाई लग सकता है ना ही खरूज ओहदा। खरूज नहाई के लिए ये भी लाजमी है कि दरख्वास्त गुजार के नाम से अगर कोई गाड़ी हो, घर का टेलीफोन या उसके नाम से कोई और दीगर वाजिबुल अदा रकम हो तो वो खरूज नहाई नहीं लग सकता जब तक तमाम मामला साफ ना हो जाए। अली शहजाद कहते हैं मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, नया पासपोर्ट किस तरह हासिल करूं, ये भी मालूम करना है कि फ़ैमिली को उम्रा पर बुलाना किस तरह मुमकिन है। पासपोर्ट गुम होने की सूरत में सफारत खाने या रियाज जद्दा में कौंसलेट के साथ रजू करें। पुराने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ मुतल्लिका अहलकार के सामने पेश हों, जहां से मुतबादिल पासपोर्ट हासिल करने के लिए दरख्वास्त जमा करें। कुछ अर्सा कबल तक डुप्लिकेट पासपोर्ट हासिल करने के लिए अखबार में इश्तहार देना पड़ता था, अब इसकी ज़रूरत नहीं, बराह रास्त सफारत खाने से रजू करके डुप्लिकेट पासपोर्ट ले सकते हैं। फैमिली को उम्रा पर बुलाने की जहाँ तक बात है तो अभी तक उम्रा पर से पाबंदी जो है वो उठा ली गई है। बैरून मुल्क से अभी तजर्बाती तौर पर मरहले का आगाज़ किया गया है, जहाँ पाकिस्तान और इंडोनेशिया से कुछ ज़ायरीन पहुँचे हैं। तो अभी तक तो डिफरेंट पैकेजेस अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन अभी जो पैकेजेस आए हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है क्योंकि कोरोना की वजह से और सोशल डिस्टेंसिंग, तो एक उम्रा 3 से 4 लाख 5 लाख तक पड़ रहा है, जो कि एक हज के पैकेज के करीब होता है। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा या तो इंतज़ार कर सकते हैं कि चीज़ें क्लियर हों, आप तब बुला लें। इसके अलावा आफ्ताब अहमद कहते हैं कि साई खास के इकामा पर हूँ, इकामा गुज़श्ता 5 माह से एक्सपायर हो चुका है, जबकि कफ़ील का सिस्टम और मोबाइल सब बंद हैं, तो इस सूरत में क्या हो सकता है।
اس صورت میں آپ نے جوازات اور لیبر آفس سے بھی رجوع کیا جہاں سے آپ کو مثبت جواب نہیں ملا، تو آپ کو چاہیے سب سے پہلے کفیل کے والد یا گھر کے کسی فرد سے ملاقات کریں، ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کریں۔ جوازات یا لیبر آفس میں قانون کے مطابق کوئی ایسا شخص جو قانون شکنی کے جرم میں قید ہوتا ہے، اس کا کمپیوٹر سیز کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی اور اس کا رشتہ دار اپنے نام کا جو وکالت نامہ بنوائے، اس کے بعد ابشر اکاؤنٹ بحال ہوگا۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو آپ سفارت خانے یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں اور تحریری طور پر ان کو درخواست دیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں فلائٹ سے متعلق۔ فلائٹ کے لیے آج آپ کو بتاتے ہیں وندے بھارت مشن کے تحت کون سی فلائٹ جائیں گی اور پاکستان سے کون سی فلائٹ سعودی عرب کے لیے آئیں گی، اور پھر مزید خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں پہلے فلائٹس انڈیا کے بارے میں۔ آج جدہ سے 3 فلائٹس جائیں گی انڈیا کے لیے، جو کہ پہلی ہوگی احمد آباد SG334، دوسری فلائٹ جدہ سے جائے گی کوچن کے لیے سعودی عربین ایئر لائن کی، تیسری فلائٹ جائے گی جدہ سے دلی کے لیے اسپائس جیٹ کی SG66۔ ریاض سے آج جو ہے وہ دلی کے لیے ایک فلائٹ جائے گی SV760، اور دمام سے جائے گی دلی کے لیے ایک فلائٹ 6E8953۔ حیدرآباد کے لیے آج صرف ایک فلائٹ ہے QG595 سٹی لنک کی چارٹر فلائٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوزی کوڈ کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ایک جدہ سے جائے گی، ایک ریاض سے اسپائس جیٹ اور انڈیگو کی۔ لکھنؤ کے لیے ایک فلائٹ ہے IX1132 جو کہ ریاض سے جائے گی۔ ممبئی کے لیے 2 فلائٹس ہیں SG69 جدہ سے ممبئی اور SG20 ریاض سے ممبئی کے لیے۔ اگر بات کرتا ہوں پاکستان کی فلائٹس کے بارے میں، تو پاکستان سے آج ٹوٹل اسلام آباد سے 5 فلائٹس آئیں گی، 2 جدہ، 2 ریاض اور 1 دمام کے لیے، اور جس میں سے جو ہے پہلی فلائٹ آئے گی سعودی عربین ایئر لائن کی اسلام آباد سے جدہ، دوسری اسلام آباد سے جدہ آئے گی PIA کی فلائٹ، تیسری فلائٹ آئے گی اسلام آباد سے ریاض فلائی ناس کی، اس کے بعد اسلام آباد سے ریاض سعودی عربین ایئر لائن کی، اور اسلام آباد سے دمام آئے گی PIA کی فلائٹ۔ کراچی سے آج ایک فلائٹ سکیجول ہے SV701 جو کہ جدہ کے لیے آئے گی سعودی عربین ایئر لائن کی، اور لاہور سے آج ٹوٹل جو ہے فلائٹس کی بات کریں تو 5 فلائٹ سکیجول ہیں، جس میں سے 2 جدہ، 1 ریاض اور 2 دمام کے لیے آئیں گی، اور 2 فلائٹس پشاور کے لیے سکیجول ہیں، جو کہ ایک SV797 سعودی عربین ایئر لائن کی ہے، جدہ آئے گی، اور PK9727 پشاور سے ریاض آئے گی۔ سکیجول آپ اپنی اسکرین پر جو ہے وہ کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ دھوکہ دہی سے 1.7 کروڑ ریال ہتھیانے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں حکام نے دھوکہ دہی سے 1.7 کروڑ ریال سے زیادہ ہتھیانے والے 5 رکنی گروہ کو گرفتار کیا۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے معاون ترجمان نے بتایا کہ 5 رکنی گروہ، جس میں 3 سعودی اور اقامہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 2 شامل تھے، دھوکہ دہی سے 17 ملین ریال سے زیادہ ہتھیار لیے۔ اپریل کے بعد کرونا کیسز میں ریکارڈ کمی۔ سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز میں رواں سال کے اپریل کے بعد سے ریکارڈ کمی ہوئی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے جو گزرے اس کے دوران 400 سے کم نئے مریض سامنے آئے۔ اتوار کو وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کرونا سے 16 افراد ہلاک ہوئے۔ اس طرح اموات کی مجموعی تعداد 5657 تک پہنچ گئی ہے۔ درجہ حرارت میں کمی، سخت سردی پڑے گی۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس سال موسم سرما میں سخت سردی پڑے گی۔ اتوار سے درجہ حرارت میں کمی شروع ہوئی ہے اور بتدریج درجہ حرارت نقطہ اندماج سے نیچے چلا جائے گا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات کے ترجمان نے بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی موسم سرما کی آمد ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جو درجہ حرارت ہے بتدریج کم ہوگا۔ مکہ ریجن میں سڑکوں کے 8 نئے منصوبوں کا سنگ بنیاد۔ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے اتوار کو ریجن کی کئی کمیشنریوں میں سڑکوں کے 8 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر نقل و حمل صالح الجاسر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جو سعودی خبرساں ادارہ ہے SPA کے مطابق گورنر مکہ نے ریجن میں نقل و حمل کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے والے منصوبے شروع کرنے پر وزارت نقل و حمل کی کوششوں کو سراہا ہے۔ سڑکوں کی مجموعی لمبائی 112 کلومیٹر ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ویڈیو کو جو ہے لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔